हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि के भाग 9 की, जिसमें प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे कि दो वस्तुओं से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर रहेंगे कि दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को इतने लाभ पर, दूसरी को इतनी हानि पर बेची जाती है, यानी और पूरे सौदे की बात की जाती है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेची जाए। मतलब पहली को अगर 500 रुपये में बेची है तो दूसरी को भी कितने में बेचे, 500 में ही बेचे। तो पहली वस्तु पर n% लाभ और दूसरी वस्तु पर n% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होगी, यानी कि जब लाभ और हानि प्रतिशत दोनों ही क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पर पूरा सौदा जो है उसमें हमेशा हानि होगी। और हानि होगी कितनी, हानि प्रतिशत बराबर n² बट्टा में 100, यानी कि n को n से गुणा करना है और 100 का भाग लगाना है, कितने प्रतिशत की हानि होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जाम में आता है और लगभग एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आता ही रहता है। जो अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करें तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको आप ये ट्रिक आजमाकर, ये तरीका अपनाकर इस क्वेश्चन को करना है, आपका मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपये में बेची जाए तो पहली वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य समान दे रखा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है। तो मैंने कहा क्या कि हमेशा इस प्रकार के सौदे में हानि ही होगी, और होगी कितनी, 20 को 20 से गुणा कर दो और बट्टा में लगा दो 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 दूना 4% की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर 20% लाभ और 20% की हानि दे रखी है, तो पूरे सौदे में 4% की हानि होगी। यदि यहाँ पर 10% लाभ और 10% हानि, तो 10 गुणा 10 कितना, 100/100, तो 1% की पूरे सौदे में हानि होगी। 20 दे रखा तो कितनी होगी, 4% की हानि। अगर 30 दे रखा है तो 3 3 9% की हानि होगी। अगर 40 दे रखा है तो 4 चौके 16% की हानि होगी। अगर 50 दे रखा है तो 25% की हानि होगी। और अगर 60 दे रखा है तो 6 36% की हानि होगी। 70 दे रखा है तो 7 7 49% की हानि होगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर 80% लाभ 80% हानि दे रखी है तो 8 64%, और 90 दे रखा है तो 9 81%, और 100 दे रखा है तो 100 गुणा 100, यानी यहाँ पर 100% हानि होगी। और देख लेते हैं अपन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 20% लाभ का मतलब क्या है, आपको पता है 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई होती तो उस पर 1 रुपये का लाभ होता। अगर 100 में खरीदी गई होती तो ऊपर 20 रुपये का लाभ होता, लेकिन 5 में खरीदी गई होती तो 1 रुपये का लाभ होता। तो बिकती कितने में, 6 में, 5 वाली 6 में बिकती अगर लाभ होता। तो अगर हानि होती तो 5 में से 1 कम कर देते तो कितना आ जाता, 4 आ जाता, यानी 5 वाली वस्तु 4 में बिकती। तो अपन देखते हैं यहाँ पर पहली वस्तु की बात करें तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी अगर पहली वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई होती तो उसको बेचते कितने में, 6 में बेचते। और दूसरी वस्तु की बात करें
तो 20% हानि, यानी अगर 5 रुपये में खरीदी गई होती तो बिकती कितने में, एक कम कर दो 4 में। लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोनों का कितना है, 2400 रुपये है। यानी पहली वस्तु भी 2400 में बेची गई है, दूसरी भी 2400 में। यानी यहाँ 6 न होकर कितना होना चाहिए, 2400 होना चाहिए। और यहाँ भी 4 न होकर कितना होना चाहिए, 2400 होना चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि ये 6 का कितना गुना है, 6 चौक 24, यानी 400 गुना है। और ये 4 का कितना गुना है, 4 छक 24, यानी 600 गुना है। जब यहाँ फ्रेंड्स 400 गुना है तो क्रय मूल्य भी 5 न होकर इसका 400 गुना होगा। तो 5 का 400 गुना कितना, 5 का 20, यानी 2000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5 रुपये वाली वस्तु 6 में बेचें या 2000 वाली 2400 में बेचें, एक ही बात है, यानी यहाँ 20% का लाभ होगा। दूसरी बात, यहाँ 4 का 600 गुना है तो यहाँ 5 का 600 गुना करेंगे। तो 5 का 600 गुना कितना हो गया, 5 छके 30, ये 3000 आ जाएगा। तो आपने पूरा सौदा क्या देखा कि पहली वस्तु आपने 2000 में खरीदी, दूसरी कितने में, 3000 में। तो दोनों को मिलाकर आपने कितने में खरीदा, 2 और 3 5000 में दोनों वस्तुओं को आपने खरीद लिया। और दोनों को बेचा कितने में, 2400 और 2400 कितना हो गया, 4800। क्योंकि पूरे सौदे का पता तभी चलेगा जब दोनों वस्तु आपने कितने में खरीदी है और दोनों को मिलाकर कितने में बेचा है, तभी आप कह सकते हो कि लाभ होगा या हानि होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर 5000 रुपये में खरीदी दोनों वस्तुओं को और 4800 में बेची, तो क्या हुआ, यहाँ पर हुई हानि कितने रुपए की, 200 रुपये की। तो आपने देखा कि यहाँ पर 200 रुपये की जो हानि हो रही है वो कितने पर होगी, खरीदी कितने में है, 5000 में। यानी 200 की हानि 5000 पर होगी। और यदि इस हानि को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे अपन। तो फ्रेंड्स ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 से 1 जीरो ये कैंसिल, और 5 से आपका 20 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 5 होकर 20। तो यहाँ 4% की हानि आ जाएगी। एक दूसरा तरीका ऐसा ही और बता देता हूँ कि जहाँ 2400 की आवश्यकता नहीं पड़े तो आपने 20% लाभ का मतलब क्या देखा कि 5 वाली वस्तु 6 में, और दूसरी 20% हानि यानी 5 वाली वस्तु कितने में होगी, 4 में। अब दोस्तों आपको ये 2400 बनाने की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ बोला दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 2400 में बेची जाए। यहाँ 2400 न देकर आपको इतना भी दे सकता है कि समान मूल्य पर बेची जाए। तो आपको जो विक्रय मूल्य है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 6 और 4 विक्रय मूल्य है, इसको समान कर लेना है। इसको समान कैसे करेंगे, यदि मैं 6 को 2 से गुणा कर दूं और 4 को 3 से गुणा कर दूं तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा और 4 3 12, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ जाए, 12 आ जाएगा। जब यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ अगर 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा, यानी 5 3 15। तो आपने देखा कि 10 और 15 दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा, 25 में, और दोनों को बेचा कितने में, 12 और 12 24 में। जब 25 में कोई वस्तु खरीद कर आप 24 में बेचोगे तो क्या